बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और आपको पूरा देखना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आप बीच में। देखिए कि लफ्ज़ याद की छांगू बाबा फैक्ट्री और राजस्थान। ब्राह्मण, सिख, राजपूत और जैन धर्म की युवतियों के लिए हरामी छांगू देता था 16 लाख। राजस्थान में छांगू का प्रेम जाल कितना हुआ कामयाब? दोस्तों, देश में लफ्ज़ याद की फैक्ट्री का सरगना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से पकड़ा गया तो कई सवाल राजस्थान में उठ खड़े हुए। जलालुद्दीन उर्फ छांगू बाबा की लफ्ज़ याद फैक्ट्री के कई खुलासे जांच एजेंसी कर रही है। राजस्थान में पिछले 10 साल में लफ्ज़ याद के जितने भी मामले हुए वे प्यार मोहब्बत के जज्बों से जुड़े न होकर अब तो इसी पाखंडी बाबा की सुनियोजित चाल से जुड़े नजर आ रहे हैं। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, विजयनगर, मेड़ता और अन्य कई शहरों में लफ्ज़ याद के मामलों में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ वह ठीक वैसा ही था जैसा दुर्दांत छांगू बाबा की फैक्ट्री में बरसों से पाठ्यक्रम में चल रहा था और अरबों रुपए की फंडिंग से इसे पढ़ाया, लिखाया और सिखाया जा रहा था। जांच एजेंसी के खुलासे बता रहे हैं कि लफ्ज़ याद का ठेकेदार जलालुद्दीन, इसने जो फैक्ट्री चला रखी थी उसमें अब तक 1500 हिंदू युवतियों को प्यार का नाटक दिखाकर फंसाया गया और उनको मुस्लिम धर्म से में लाकर तबाह किया गया। तबाह शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि इन 1500 में से 1100 युवतियों को हवस का शिकार बनाकर बच्चे पैदा करने के बाद छोड़ दिया गया। बाकी युवतियाँ भी नारकिक जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। यहाँ बता दूँ कि कई मुस्लिम युवक तो इतने शातिर निकले जिन्होंने 3 से ज़्यादा हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर छांगू बाबा की फैक्ट्री का नाम ऊंचा किया। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने अपना नाम न घोषित करने की शर्त पर बताया कि राजस्थान में 100 से अधिक युवतियों को लफ्ज़ याद की आड़ में शिकार बनाया गया, जिनमें सर्वाधिक युवतियां ब्राह्मण, सिख, राजपूत और जैन समाज की हैं। पिछले दिनों सर्वाधिक शिकार जैन युवतियां बनाई गई। अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा में जैन समाज की युवतियों के साथ सबसे ज़्यादा कांड हुए। अजमेर में लगभग 6 जैन युवतियां लफ्ज़ याद का शिकार बनी। इस अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में छांगू बाबा की फैक्ट्री से जुड़े युवकों का एजेंसी पता लगा रही है। यहाँ बता दूं कि जलालुद्दीन उर्फ छांगू बाबा की 40 संस्थाएं, अली बाबा 40 चोर, तो 40 संस्थाएं पूरे देश में लफ्ज़ याद के माध्यम से हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे जिस्मानी रिश्ते बनाने और उनको मुस्लिम बनाने का काम करवा रही हैं। राजस्थान में इन संस्थाओं के एजेंट हर छोटे बड़े शहरों में सक्रिय हैं। ये एजेंट मुस्लिम युवकों को आर्थिक मदद देकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छांगू बाबा के 40 बैंक खातों में इनका भुगतान किया जा रहा है। ब्राह्मण, सिख, राजपूत व जैन युवतियों के लिए 15 से 16 लाख की राशि देय होती है। यदि कोई युवक किसी हिंदूवादी या बड़े सनातनी नेता की पुत्री को प्रेम जाल में फंसाता है तो छांगू बाबा उसे अपनी तरफ से विशेष वजीफा मंजूर करते हैं। छांगू बाबा इस तरह के कांड के लिए स्थानीय पुलिस, पत्रकारों और नेताओं को मैनेज करने के लिए भी अग्रिम बजट का प्रावधान रखता है। जांच में यह खुलासा हो चुका है कि 100 करोड़ की अलग अलग राशि, यानी 1 अरब रुपए की अलग अलग राशि और बैंक खातों में विदेश से आई और देश के अंदर भी इस काम के लिए करोड़ों की फंडिंग हुई। जांच से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक छांगू बाबा के पकड़े जाने के बाद देश भर में लफ्ज़ याद के मामले तलाशे जा रहे हैं। एक हिंदूवादी नेता का कहना है कि आतंकवाद और लफ्ज़ याद के माध्यम से छांगू बाबा जैसे कई हरामी आने वाले 20 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र में बदलने का षड्यंत्र रच चुके हैं। यदि हिंदू समाज अब भी नहीं जागा तो उनके मंसूबों पर पानी नहीं फिर पाएगा। पिछले दिनों कुछ साहसी जैन युवकों ने यूट्यूब चैनलों पर जैन समाज को जागृत करने के लिए कई पोस्ट वायरल की, जो आज भी आप देख सकते हैं। एक बार तो मैंने भी एक ब्लॉग लिखा था कि ब्राह्मण, सिख, राजपूत और जैन समाज की युवतियां किन कारणों से इन विधर्मियों का शिकार बन जाती हैं। आखिर क्या कमियां हैं हमारे रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं में। मगर हमारे बौद्धिक पैनल ने इस ब्लॉग को पोस्ट न करने को उचित ठहराया और ब्लॉग पोस्ट नहीं हुआ। खैर, फिर भी मैं चाहूँगा कि हम इन सवालों का विचार जरूर करें। लफ्ज़ याद सिर्फ एक तरफा नहीं,
कहीं शोषित समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। अकेला छांगू बाबा यदि यह खिलवाड़ कर सकता है तो हमारे संत साधुओं और जैन मुनियों का भी कोई नैतिक धर्म है। उनको भी अब अपने युवक युवतियों के लिए आदर्श आचार संहिता बनानी चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि यदि सिर्फ जैन साधु साध्वी ही इस दिशा में अभियान छेड़ दें तो यह लफ्ज़ याद की असाध्य बीमारी का हल हो जाए। धन्यवाद। आज इतना ही।